हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो सिमिलैरिटी है, जो समानता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या-क्या कॉमन है दोनों में। देखिए, बोला गया है कि दोनों का उदय ना लगभग-लगभग एक ही समय पर हुआ था। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6वीं शताब्दी का अर्थ होता है दोस्तों साल 600 बीसी से लेकर 501 बीसी तक। यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म से 600 साल पहले से लेकर 501 साल पहले का जो टाइम पीरियड था, उसे क्या कहा गया दोस्तों? 6वीं शताब्दी। आपको मैं बता दूं कि ईसा मसीह जी के जन्म के बाद अपन समय कैसे काउंट करते हैं? सीधा काउंट करते हैं, लेकिन उनके जन्म से पहले उल्टा काउंट होता था समय। जैसे कि अभी ये साल 2026 है, तो अगला साल क्या होगा दोस्तों? साल 2027। ठीक है, फिर अगला साल साल 2028, पर इससे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे कि अभी सन 600 बीसी है, मान लो सन 300 बीसी चल रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा? 299, फिर 298, ऐसे उल्टा चलता था समय। लेकिन ईसा मसीह जी के जन्म के बाद समय को क्या हुआ? सीधा काउंट होने लगा। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो जन्म हुआ था, वो साल 600 बीसी से लेकर 501 बीसी के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात इसमें बोली गई है। और ये बोला गया है कि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, ये उसका सेकंड जो है सिमिलैरिटी है, उसके बारे में बात किया गया है। मनुष्य के कर्मों का प्रभाव दोस्तों उसके अगले जन्म पर पड़ता है। ये बात जैनिज्म में भी बोली गई है और बुद्धिज्म में भी बोली गई है कि इंसान जो भी काम करता है, चाहे फिजिकल लेवल पर चाहे मेंटल लेवल पर, उसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो उसके अगले जन्म पर पड़ता है। ठीक है, ये बात किसमें बोली गई है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों में ये बात बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, अगला जो सिमिलैरिटी है वो ये बोला गया है कि मोक्ष और निर्वाण का लक्ष्य दोनों धर्मों में, चाहे जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो, उनका जो अल्टीमेट एम था वो था मनुष्य को मोक्ष या फिर निर्वाण की प्राप्ति हो। मोक्ष या निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से मुक्ति होना, मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, जन्म और मरण के जो चक्र होता है उससे मुक्त हो जाना इंसान को। उसे ही क्या कहा गया है दोस्तों? मोक्ष या फिर निर्वाण कहा गया है। जन्म और मरण से मुक्ति को ही क्या कहा गया है? मोक्ष या फिर निर्वाण। एम था कि मनुष्य को मोक्ष मिले, यानी कि निर्वाण मिले, मुक्ति मिले। ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये दोनों धर्मों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों में कॉमन थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या बोला गया देखिए। दोनों धर्मों ने, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों ने उस समय के जो जटिल यज्ञ होते थे, कर्म कांड होते थे, उनका घोर विरोध किया और उसकी अपेक्षा सरलता पर ज्यादा ध्यान दिया, सरलता पर ज्यादा जोर दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। यानी कि जो चीज जैसा है दोस्तों उसको आप ऐसा एक्सेप्ट करो। इंसान का लाइफ जितना ज्यादा सिंपल हो, जितनी ज्यादा वो सरलता से वो जीवन जिए, उतना बेटर है। यानी कि जो चीज जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जितना ज्यादा इंसान का लाइफ सरल हो, सिंपल हो, उतना बेटर है। इस चीज पर जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने जोर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो समानता थी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो असमानता है, जो चीज कॉमन नहीं है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला है कि पहला जो पॉइंट है वो है आपका आत्मा के बारे में विचार। आत्मा को ना दोस्तों जैन धर्म में मान्यता दी गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को, स्थायी आत्मा को अस्वीकार करता है, यानी कि आत्मा को नकारा गया है बुद्धिज्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आत्मा को, यानी हर जीव में आत्मा बसती है, ये बात किसने कहा है? जैनिज्म ने कहा है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो स्थायी आत्मा के सिद्धांत को, यानी कि आत्मा का जो सिद्धांत होता है उसे नकारता है, अस्वीकार करता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि अहिंसा की कठोरता। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अहिंसा पर ही जोर देते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट या किसी इंसान को या किसी भी दूसरे जीव को आपको चोट नहीं पहुंचाना है। लेकिन जैनिज्म में अहिंसा की जो बात है ना दोस्तों, वो एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, जैन धर्म में दोस्तों छोटे से छोटे जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी आपको चोट नहीं पहुंचाना रहता है। तो दोनों धर्म जो है वो अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा पर जोर देते हैं। लेकिन अगर एज कंपेयर देखा जाए, दोनों में कंपैरिजन किया जाए, तो अहिंसा को फॉलो करना जैनिज्म में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बुद्धिज्म की तुलना में। ठीक है फ्रेंड्स, अहिंसा मतलब छोटे से छोटे जीव को भी आपको चोट नहीं पहुंचाना है, ये बात जैन धर्म में कही गई है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या कुछ भी हो, आपको किसी भी सूक्ष्म जो जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, बड़े तो छोड़ दो, छोटे से छोटे जीव को भी आपको चोट नहीं पहुंचाना है, ये बात जैन धर्म में बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए अहिंसा का पालन करना एज कंपेयर टू बुद्धिज्म, जैनिज्म में थोड़ा हार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला गया कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट, मोक्ष की जो अवधारणा है। देखो जैन धर्म में बोला गया है कि आत्मा जो है वो कर्मों से बंधा हुआ है। ठीक है, तो कर्मों से बंधन जो है, कर्मों से मुक्त होना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मनुष्य को, यानी कि
आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो जैनिज्म में ये बोला गया है कि कर्मों से बंधा हुआ है, जब तक आपके कर्म पूरे नहीं हो जाते, आप कर्म से मुक्त नहीं हो जाते, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये बात किसमें कही गई है? जैनिज्म में। लेकिन बुद्धिज्म में क्या कहा गया है? मोक्ष का यानी कि अगर इंसान को मोक्ष पाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है तृष्णा का त्याग। तृष्णा यानी कि होता है दोस्तों इच्छा। अगर आपको किसी चीज़ की इच्छा है, तो जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, तो आपके मन में क्या रहेगा? एक प्रकार का दुःख रहेगा, एक प्रकार का लालच रहेगा, अटैचमेंट रहेगा। तो जब तक आप में अटैचमेंट है, लालच है, किसी प्रकार की इच्छा है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात इसमें कही गई है। तो जब तक आप इच्छा का त्याग नहीं करोगे, तृष्णा का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको मोक्ष या निर्वाण नहीं प्राप्त होगा। ये बात इसमें बोली गई है। हालाँकि दोनों धर्म मोक्ष के बारे में बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, वो अलग-अलग बताया गया दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट है धार्मिक मार्ग। जैन धर्म में दोस्तों 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न के बारे में बात की गई है धार्मिक मार्ग के मामले में, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। वहीं बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं दुखों से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 3 रत्न हैं और इसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये बात बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का अल्टीमेट टारगेट, हालाँकि दोनों धर्म सिंप्लिसिटी पर बेस्ड है, यानी कि इंसान को जो जीवन होना चाहिए वो जितना सरल हो सके, जितना सिंपल हो सके, मनुष्य आराम से जो इंसान का जो लाइफ होता है वो जितना सिंप्लिसिटी से जिए, इसी बात पर दोनों धर्म फोकस करते हैं। तरीका थोड़ा-सा अलग है। ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।